अस्सलाम वालेकुम। हमारी सोसाइटी में अक्सर ये होता है कि जब किसी को आप कुछ कहते हैं, कोई काम कहते हैं या कोई बात कहते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी बात माने और अगर नहीं कहते अगला बंदा तो हम नाराज़ हो जाते हैं। और ये बात इस तरह से है हमारी सोसाइटी में कि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि बड़े जो हैं उनके आगे आप कुछ नहीं बोलेंगे और उनकी बात का जवाब नहीं देंगे और बिना सवाल किए उनकी बात माननी है और नहीं, नहीं कहना। मतलब नहीं का लफ़्ज़ मना होता है कहना। तो जब छोटे बच्चों को ये कहा जाता है तो वो यही सीख जाते हैं कि नहीं कहने से उनके बड़े नाराज़ हो जाएँगे। उनकी बात बिना सवाल किए आपको माननी है, चाहे आप माने ना माने आपको मानना है। इस बात से ये होता है कि जब आपको छोटेपन में ये कहा जाता है तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ को वो इग्नोर कर देते हैं और वो चीज़ होती है आपकी ज़ात, आप खुद। क्योंकि उनके नज़दीक अहमियत किसकी होती है? बड़े लोगों की, जो आपसे उम्र में बड़े हैं। मैं बात को कुछ इस तरह आगे बढ़ाऊँगी कि जब आप बच्चों को शुरू से ये बात बताते हैं, तो जब वो बच्चा बड़ा होके यूनिवर्सिटी में जाता है या फिर वर्क प्लेस पे जाता है, तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो किसी को जवाब दे। उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं, उसको मुसलसल दी जाती हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो नहीं जवाब दे पाते और वो अपने ऊपर काम का बोझ लेते जाते हैं इसलिए कि उन्हें नहीं कहना सीखा ही नहीं होता। और कुछ बच्चे ज़रा तेज़ होते हैं, वो कोई ना कोई तरीका ढूँढ के और कुछ चालाकियाँ करके अपना रास्ता निकाल लेते हैं। जब आप किसी को नो नहीं कह पाते, आपकी मर्ज़ी नहीं होती और आप उसको हाँ कह देते हैं, तो एक अनजाना-सा बोझ आप अपने ऊपर लाद लेते हैं। आप अंदर से जैसे खाली फ़ील करते हैं क्योंकि इसमें आपकी मर्ज़ी शामिल नहीं है। आप क्या कर रहे हैं कि आप दूसरों की ईगो के लिए अपने साँस लेने, अपना चूज़ करने की कुर्बानी दे रहे हैं। आपने कुछ चूज़ नहीं किया है लेकिन आप दूसरों के चूज़ किए हुए को मान के उसके ऊपर चल रहे हैं। तो शख्सियत की जो तामीर है उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा अपना किरदार अदा करती है और आप जब इस तरह के सिचुएशंस में रहते हैं और आप अपनी सोसाइटी में किसी को नो नहीं कह पाते हैं और अगर कहते हैं तो बदतमीज़ माने जाते हैं। जी हाँ, यही बात है कि हमारे यहाँ शुरू से कहा जाता है बड़ों को जवाब देना ख़ास तौर पे नहीं कहना बदतमीज़ी है। जब ये बात बदतमीज़ी पे आती है तो हमारे बच्चे बेचारे अंदर से घुट जाते हैं और वो ये बात नहीं कह पाते कि हमारा ये दिल चाहता है या वो दिल चाहता है। वो आगे से कुछ नहीं कहते और वो बड़ों की बात मानते हैं। तो देखा ये गया है कि हमारे बहुत सारे नौजवान जब बाहर निकलते हैं किसी वर्क प्लेस पे जाते हैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। उनकी सेल्फ स्टीम जो है तकरीबन ज़ीरो हो चुकी होती है इसलिए कि उनको घर पे इतना ज़्यादा उनकी ज़ात को इतना ज़्यादा इग्नोर किया गया होता है कि वो अपने आप को अहमियत देते ही नहीं हैं, वो दूसरों को अहमियत देते हैं और इस अहमियत देने में उनको अपना इमेज बनाने का बहुत फ़िक्र होता है कि लोग उन्हें बुरा ना समझें। तो होता यूँ है कि जब इस तरह से सिचुएशन होती है तो हम लोग बहुत सारे चोर दरवाज़े निकाल लेते हैं। वो तरीका है, वो चोर दरवाज़ा मैं जिसको कह रही हूँ, वो है सैंडविच मेथड। सैंडविच मेथड क्या है? सैंडविच मेथड ये है कि आपने किसी ने आपसे कोई काम कहा, आप उसको इनकार करना चाह रहे हैं लेकिन आप क्या करेंगे कि पहले एक अच्छी बात कर देंगे उसके साथ, ठीक है? फिर बीच में नो कहेंगे, अपना जो आपने इनकार करना है और आखिर में एक अच्छी बात कह देंगे। तो इसको सैंडविच मेथड कहते हैं। अच्छा ये मुझे दोनों लगता है, पॉज़िटिव भी लगता है और नेगेटिव भी लगता है, मगर ज़्यादा मुझे नेगेटिव लगता है। मैं आपको बताती हूँ क्यों? जब आप किसी को ये कहते हैं पहले अच्छी बात, फिर बीच में इनकार, फिर अच्छी बात, तो मुझे ये कुछ ऑनेस्ट नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये आप दूसरे को और अपने आप को दोनों को धोखा दे रहे हैं। इट्स लाइक दैट।
मुझे मुझे यूँ लगता है कि जैसे आप ऑनेस्ट नहीं हैं किसी के, अपने साथ ऑनेस्ट नहीं हैं और जो सामने वाली पर्सन है उसके साथ आप ऑनेस्ट नहीं हैं। तो मुझे सैंडविच मेथड कुछ इस तरह का लगता है, लेकिन कुछ लोगों को ये ठीक भी लगता होगा कि वो समझते हैं कि ये पोलाइट मेथड है, पोलाइटली किसी को नो कहने का तरीका है, जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत बहुत प्रैक्टिस किया जाता है और जो मुझे कम अज़ कम नहीं पसंद, इसलिए कि ये ऑनेस्टी के ऊपर बेस नहीं है। अब हम हमें कुछ तारीफ़ों के पुल बांध के नहीं कह रहे हैं और फिर उसके बाद फिर तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं, तो ये मुझे कुछ ऑनेस्ट नहीं लगता, ये मुझे सही नहीं लगता। आप बताइए आपको आपका क्या ओपिनियन है? इसलिए कि इसमें 2 ओपिनियन पाई जाती हैं, पॉज़िटिव भी, नेगेटिव भी। तो यूँ कह लीजिए कि ये नेगेटिविटी जो है वो पॉज़िटिविटी में लिपटी हुई है, यानी मीठे में लिपेट के मारा जाता है। तो जनाब ये एक मेथड है और दूसरा मेथड है जो कि ज़्यादा मुझे सही लगता है, वो है कि आप दूसरे बंदे को एक्सप्लेन कर दें कि आपके लिए ये काम करना मुश्किल है, आप नहीं कर सकेंगे। जो रीज़न है वो ऑनेस्टली आप बता दें, आपकी सेहत इजाज़त नहीं दे रही, आप नहीं कर सकेंगे, आप सफ़रिंग में हैं या आप मौजूद नहीं हैं, अवेलेबल नहीं हैं या कोई भी जो भी सिचुएशन के हिसाब से आपका रीज़न है, वो आप दूसरे को ऑनेस्टली पोलाइट वे में बता दें, टू द पॉइंट बात करें और उनको ये भी नहीं कि ब्लंटली उनके ऊपर फेंक दें बात को, उनको आप एक्सप्लेन करें तरीके से बस, और कुछ नहीं। और अगर दूसरा बंदा आपकी बात को बुरा मानता है, तो इसका मतलब ये है कि वो हरगिज़ आपसे प्यार नहीं करते, उनको सिर्फ़ अपने मतलब से प्यार है। तो ये एक सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें आप जब इनकार करते हैं, तो आपको मालूम पड़ता है कि जो सामने वाला है वो आपको क्या समझता है। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ टू वे है, 2 रास्ते हैं इसके। आप अगर किसी को मना कर रहे हैं, तो सामने वाले को, दूसरे बंदे को समझना चाहिए कि आप इनकार कर रहे हैं, आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, तो उसको समझ जाना चाहिए कि आप वाक़ई नहीं कर सकते और उसको ये अंडरस्टैंड करना ही चाहिए, क्योंकि वो आपको जानता है। और अगर वो ये अंडरस्टैंड किए बगैर नाराज़ हो जाता है और आपको बुरा समझता है या आपको सेल्फ़िश समझता है, तो इसका मतलब है कि वो खुद जो है वो सिंसियर नहीं है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों पार्टीज़ एक-दूसरे को समझें। फिर से वही बात आ जाती है जहाँ से मैंने शुरू की थी कि नहीं कहना बदतमीज़ी समझा जाता है। हमारे पेरेंट्स हमें यही सिखाते आए कि बड़ों को नहीं, नहीं कहना है, हमेशा जी कहना है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात यहाँ पे गलत है। बच्चों को उनका हक है कि उनकी ज़ात को इग्नोर ना किया जाए, उनको हक होना चाहिए चूज़ करने का। ये हक तो हमें अल्लाह ताला ने दिया है चूज़ करने का। हाँ, उनको आप गाइड कीजिए, उनको आप तमीज़ सिखाइए, उनको आप बच्चों को हर अच्छी तालीम दीजिए, तरबियत कीजिए उनकी, मगर ये तरबियत ना करें जिसमें उनकी अपनी ज़ात की नफ़ी होती हो, जिसमें उनका किरदार दब जाता हो, एक बोझ तले दब जाए जिसमें। उनका कसूर नहीं है कि वो छोटे पैदा हो गए और आप बड़े पैदा हो गए। आप उनको उनका हक दीजिए, उनको रीज़न देने का हक दीजिए, उनको बात पूछने का हक दीजिए और कभी नहीं उस बात को बदतमीज़ी के ज़ुमरे में लेकर आएँ कि हाँ भई आपने बोला ही क्यों? हम तो बड़े हैं, हमसे बदतमीज़ी की आपने। ये मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता। आप बच्चों को बोलने का हक दें, अगर वो बदतमीज़ी से बोलते हैं तो हाँ, उनको तमीज़ से बोलना ज़रूर सिखाएँ कि बेटा आप ऐसे बात नहीं कीजिए, आप ऐसे कीजिए। लेकिन वो नहीं कहने का जो हक है वो उनसे मत छीनिए। ये वीडियो मैंने बनाई है उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और उनको बड़ा करना है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपनी ओपिनियन देंगे और ज़ाहिर-सी बात है ज़रूरी नहीं कि आप मेरी ओपिनियन से में हाँ कहें, आप नहीं कह सकते हैं, ज़रूर कहिए, लेकिन मुझे एक्सप्लेन भी कीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए। खुदा हाफ़िज़।